गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल मार्कंडेज एकेडमी। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें जितने भी हमारे महाद्वीप से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम यहाँ लेकर के आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तभी इसको लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक और डिसलाइक करते रहें और हमें हमारी कमियां और खूबियां बताते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना प्रश्न, महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना किसने दी? अब देखिए, जो महाद्वीप हैं हमारे, उनकी उत्पत्ति हुई थी किससे? एक बहुत बड़ा स्थल था, एक बहुत बड़ा, जैसे हम पत्थर बोल देते हैं या पहाड़ बोल देते हैं, इस तरीके का था हमारा, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। ठीक है, समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ था। क्या हुआ, जैसे भी हमारी जो धरती है उसमें हलचल होती है, ये किसी भी रीज़न की वजह से क्या होता है कि ये जो टुकड़ा होता है हमारा, ये टूट जाता है। ठीक है, और दो हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, तो दो हिस्सों में ये बट गया। और उसके बाद क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने बोला कि ये दो हिस्सों में बटा इस तरीके से, और ये जो महाद्वीप है हमारे फिर इन दोनों हिस्सों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन है, महाद्वीप के जो विस्थापना हुई है इनकी, ठीक है, तो ये जो इसकी संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी ए वेगनर ने। ठीक है, याद रखना किसने दी थी? ए वेगनर ने दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पूर्व में सभी महाद्वीपों को किस नाम से जाना जाता था? अब देखिए, पूर्व में सभी जो महाद्वीप थे ये सारे क्या हुआ करते थे? आज तो हमारे पास 7 है ना, इस तरीके से हैं हमारे। ये उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर हमारा यूरोप है, यहाँ पर हमारा एशिया है, यहाँ पर हमारा अफ्रीका है, यहाँ पर हमारा है जो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे नीचे हमारा अंटार्कटिका है। आज तो इस तरीके से हमारे महाद्वीप बटे हुए हैं। पहले क्या होते थे कि ये सारे इस तरीके से अलग अलग ना होकर के एक ही टुकड़ा हुआ करता था। ठीक है, इस तरीके से हुआ करता था। और इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको बोलते थे हम पेंजिया। ठीक है, पेंजिया इसलिए बोलते थे, ये पैर के आकार का हम इसको बोलते हैं कि ये कुछ इस तरीके का था, तो इसलिए इसको पेंजिया बोलते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पेंजिया नामक महाद्वीप किस सागर से घिरा हुआ था? अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बहुत सारे सागर हैं। अरब सागर हो गया हमारा, ठीक है, महासागर हो गए हमारे कितने सारे। ठीक है, तो ये जो पहले हमारे सागर और महासागर हैं, ये भी एक ही हिस्सा हुआ करते थे। वो तो बाद में क्या हुआ कि जैसे हमारा जो पेंजिया था, जो बहुत बड़ा स्थल मंडल था हमारा, वो बटा और टूट करके बहुत सारे भागों में बट गया। और जैसे ही बटता गया तो यहाँ पे आसपास इसके क्या था? समुद्र था। तो ये वाला हिस्सा टूट गया, ये यहाँ पर आ गया, ये वाला हिस्सा टूट गया तो ये यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो गैप हो गया, अब इन्होंने क्या किया कि कुछ एक जगह है हमारी, जैसे स्थल मंडल है, यहाँ से रास्ता बनाया है कुछ भी करके, तो ये जो हमारा समुद्र है अब, ठीक है, ये हमारा महासागर है अब, ये भी कई हिस्सों में बट गया। तो पेंजिया नामक महाद्वीप किस सागर से घिरा हुआ था? तो इसका नाम याद रखना आप लोगों ने, पैंथलासा। यानी कि जो चारों तरफ था हमारे समुद्र पानी था, इसको क्या बोलते थे हम? पैंथलासा बोलते थे। और पैंथलासा है जो पैंथलासा है उसने किसको घेरे हुआ था? पेंजिया को घेरे हुआ था। पेंजिया महाद्वीपों में टूटने के बाद किन नामों से जाना जाने लगा? अब देखिए, जो पेंजिया है हमारा, जो एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, ठीक है, स्थल मंडल का, जब ये महाद्वीपों में बट गया, जब ये टूट गया, तब इसको किन नामों से जाना जाने लगा? तो ये दो भागों में बटा था हमारा, इस तरीके से। ठीक है, दो भागों में बट गया। इसको हम क्या बोलते थे? लोरेशिया। इसको हम बोलते थे गोंडवाना। ठीक है, लोरेशिया से हम याद रखेंगे एशिया। ठीक है, क्योंकि एशिया हमारा इधर भी है थोड़ा सा, इधर भी है थोड़ा सा, ऐसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारा गोंडवाना। गोंडवाना यानी कि गोड की जो लैंड है हमारी, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। जो आज हमारा इंडिया है वो किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा है। निचले वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को लोरेशिया बोलते हैं। क्लियर है? इंडिया है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की अगर हम बात करें तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सभी को पता है, एशिया महाद्वीप है। जितने भी बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, हम जैसे रूस की बात कर लेते हैं अपना, ठीक है, जो हमारा चाइना है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पड़ता है? इंडिया है, वो हमारा एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। और इसीलिए इसके पास जो स्थल मंडल है हमारा, जो लैंड एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा एशिया बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यह है हमारा एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया महाद्वीप का सबसे
शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो देखिए एशिया महाद्वीप का जो सबसे शुष्कतम स्थान है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? या तो हम बोलते हैं उसको अदन, या हम बोलते हैं उसको यमन। ठीक है, यमन और अदन नाम से इसको है जो हम जानते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर बारिश वगैरह की बात करते हैं तो वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? तो यहाँ पर जो वर्षा है हमारा, वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर औसत वर्षा हमारी कितनी होती है? 56% होती है। ठीक है, 56%, 56 सेंटीमीटर तक है हमारी यहाँ पर है जो वो बारिश होती है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, इसलिए ये सबसे शुष्क स्थान हमारा है जो वो माना गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अब देखिए विश्व की सबसे गहरी झील, हमारी जो झीलें होती हैं वो आमतौर पर इस तरीके से बनी हुई होती हैं, लेकिन ये हमारी है जो झील है वो इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से जो गहरी है ये झील बनी हुई है हमारी। तो विश्व की सबसे गहरी झील है, ये पानी है हमारा इसमें। ठीक है, तो वो किसको बोलते हैं हम? कौन सी है वो? बैकाल झील है हमारी, और ये पड़ती कहाँ है पर है? रूस में पड़ती है ये हमारी। ठीक है, तो रूस में है विश्व की सबसे गहरी झील, जिसका नाम है बैकाल। काल तो ठीक है, इतनी गहरी है तो काल तो आएगा ही सबका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? तो देखिए एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें, सिर्फ एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान की अगर हम बात करते हैं, तो एशिया महाद्वीप का जो हमारा गर्म स्थान है वो है हमारा जैकोबाबाद में। ठीक है, कहाँ पर है हमारा? जैकोबाबाद में है हमारा। और ये जो जैकोबाबाद हमारा पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है हमारा? पाकिस्तान में पड़ता है जैकोबाबाद। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है हमारा जैकोबाबाद, जो सबसे गर्म स्थान है एशिया का। ठीक है, एशिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ मैं पाकिस्तान लिखना भूल गई थी, क्वेश्चन 2 डाल दी लेकिन आंसर 1 डाला मैंने, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? अब देखिए हमने गर्म स्थान की बात की, जैकोबाबाद है। ठंडा स्थान अगर हम बात करें, ठंडा स्थान है बरखोयान्स्क। ठीक है, ये कौन सा हमारा? ये ठंडा स्थान है बरखोयान्स्क। ठीक है, और इसीलिए इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। शीत ध्रुव यानी सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान हमारा बरखोयान्स्क है। ठीक है, और अगर हम बात करें पृथ्वी का मतलब क्या है? पूरी पृथ्वी पर है ये, विश्व की हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये बरखोयान्स्क है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन और मंगोलिया की सीमा पर कौन सा मरुस्थल स्थित है? अब देखिए चीन और मंगोलिया है हमारा, दोनों पास पास में पड़ते हैं। ठीक है, चीन और मंगोलिया, इनकी सीमा पर हमारा एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। और ये हमारा है जो विशाल ठंडा मरुस्थल है, यानी बहुत ठंडा मरुस्थल है हमारा। ठीक है, तो ये है हमारा ठंडा मरुस्थल, याद रखना ये आप लोगों को। ठंडा मरुस्थल है हमारा गोबी का मरुस्थल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। विश्व का 90% चावल किस महाद्वीप में पैदा किया जाता है? अब देखिए विश्व का अगर 90% हम चावल की बात करें तो कहाँ पैदा किया जाता है? अब देखो करनाल के हमारे जो चावल है ना, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो। ठीक है, बासमती राइस है जो हमारे यहाँ से, ठीक है, वो फेमस है। दूसरी क्या है हमारी यहाँ की? NDRI है। अगर हम NDRI की बात करें, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हमारा करनाल में जो पड़ता है, ये एशिया का 2nd नंबर का दूसरा डायरी है हमारा। ठीक है, और अब जो सबसे ज़्यादा चावल है हमारे वो एशिया में होते हैं। 90% हमारा एशिया में चावल पैदा किया जाता है पूरे वर्ल्ड का, यानी 10% है जो दूसरे हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जो दूसरे हमारे महाद्वीप हैं, उनमें पैदा किया जाता है, लेकिन 90% कहाँ किया जाता है? एशिया में किया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सर्वाधिक टिन उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? आप देखिए टिन कहाँ सबसे ज़्यादा होगी? छोटा सा नाम है टिन, छोटा सा नाम है चीन। ठीक है, तो टिन कहाँ होता है? चीन में होता है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टिन उत्खनित करने वाला देश है हमारा चाइना। किसे स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? अब देखिए स्वर्ण पैगोडा यानी कि सोने के जो हमारे मंदिर वगैरह होते हैं, पैगोडा हम किसको बोलते हैं? मुख्यतः ये हमारे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी स्तूप, जो भी विहार थे हमारे, ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड या महात्मा बुद्ध के जीवन शैली से रिलेटेड या उनके प्रिंसिपल्स से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको हम पैगोडा बोलते थे। ठीक है, जो कुछ इस शेप से के होते थे, कुछ इस शेप से के, सॉरी, हम जो है अपने मंदिर वगैरह है जो बना देते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते थे? पैगोडा बोल देते थे। और ये जो सबसे ज़्यादा बने हुए थे, ये हमारे किस देश में बने हुए थे जिसको हमारा है जो क्या बोलते हैं? स्वर्ण पैगोडा बोलते हैं। तो ये बोलते हैं हमारा म्यांमार को। ठीक है, तो म्यांमार को क्या बोलता है? स्वर्ण पैगोडा का देश बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मंदिर वगैरह होते हैं बहुत सारे, तो एक शैली के जो मंदिर हमारे बने हुए होते हैं, जैसे द्रविड़ शैली होगी हमारी, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शैलियाँ होती हैं इन्हीं को हमने क्या बोल दिया है कि पैगोडा बोल दिया है। ये स्पेशली पैगोडा वर्ड हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी हमारे स्तूप विहार हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है? देखिए एक क्वेश्चन और आपको इसमें मिल गया, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है वर्ल्ड के सेकंड नंबर के कॉन्टिनेंट को, ठीक है। विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उसको जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग किया गया है। जल संधि क्या होती है, मैंने आप लोगों को जल संधियों वाला जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो, वीडियोज़ में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो, वहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ वर्ल्ड की और इंडिया की सब जितने भी हमारी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाली जल संधियाँ हैं वो हमने कराई थी। जल संधि हमारे जल अंतराल को बोलते हैं, ठीक है। जब दो स्थल भाग है जो हमारे जल को डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो वो जल अंतराल हो जाता है बीच में, ठीक है। और ये कौन सा महाद्वीप है हमारा, तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप हमारा ऐसा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है और ये वर्ल्ड का सेकंड नंबर का महाद्वीप है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महाद्वीप को काला अंध या पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अब देखिए काला अंध या पठारी, काला महाद्वीप हम किसको बोलते हैं अपना काला महाद्वीप? जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे कि हम बहुत सारे वहाँ के जो अफ्रीकन्स होते हैं, ठीक है, जो अफ्रीकन प्रजाति होती है, जो अफ्रीकन लोग होते हैं, ठीक है, जैसे बुशमैन हो गए वहीं पर हमारे, ठीक है, वहीं पर हमारे बद्दू हैं, वहीं पर हमारे पिग्मी हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ जातियाँ हैं वहाँ की, ठीक है, आदम जातियाँ। और ये लोग, इनका कलर बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा अपने से बहुत मतलब जो कलर है उनका वो बहुत, हम ऐसे बोल देते हैं कि ब्लैक होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए उसको काला महाद्वीप भी बोल जाते हैं। काला महाद्वीप इसलिए भी बोला जाता है कि एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे हमारी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बात करते हैं हम कौन सी हैं ये हमारी, तो सबसे पहले हमारी कर्क रेखा, ठीक है, दूसरी है हमारी भूमध्य रेखा जिसको हम 0 डिग्री भी बोल देते हैं, ठीक है, ये रेखा, और चौथी है हमारी जो मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं हैं हमारी इस अकेले महाद्वीप से गुजरती हैं। सोचो, एक कर्क रेखा हमारे सिर्फ इंडिया से गुजरती है जो 8 स्टेट से गुजरती है, जिसको हमने याद किया था कि बंगाली मित्र गरम छत झाड़, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे यहाँ पर सिर्फ कर्क रेखा है तभी इतनी गर्मी होती है। सोचो इस महाद्वीप का क्या हाल होता होगा कि इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और यही कारण है कि यहाँ के जो लोगों का कलर है वो हमसे डार्क होता है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों रेखाएं यहाँ से क्रॉस होती हैं और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मेलानिन वगैरह है हमारी स्किन के कलर को वो भी इफ़ेक्ट करता है। मेलानिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, साइंस में पढ़ा है कहीं। तो जितना ज़्यादा मेलानिन होता है हमारी जो स्किन होती है उतनी ही ज़्यादा वो डार्क होती है, ठीक है। जैसे कई लोग देखो ना, आप लोगों ने बहुत गोरे गोरे होते हैं तो उनके फेस पे क्या होता है, काले काले से तिल से होते हैं, जो मॉल्स हम बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उसके अंदर भी मेलानिन ही होता है हमारा, ठीक है। हम साइंस में पहुंच गए। वो इसको काला महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप। अंध क्यों कहते हैं, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर, काला है तो अंधेरा भी है, ठीक है। पठारी क्या है, ये पत्थर पठारी इस तरीके से है जो वो हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, बने हुए हैं। तो इसीलिए हमारे अफ्रीका महाद्वीप को हम काला अंध या पठारी महाद्वीप कहते हैं। होप सो को क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा 2 भागों में बांटती है? अभी हम ऊपर बात करके आए, अफ्रीका महाद्वीप है 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है जो बीच से गुजरती है? इसको क्या नाम देते हैं हम, इक्वेटर या 0 डिग्री, ठीक है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं, 0 डिग्री भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, भूमध्य रेखा है हमारी जो अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और सबसे लंबी नदी है हमारी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और सबसे बड़े अगर हम मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है हमारा वो कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी नील नदी है, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि सहारा मरुस्थल और नील नदी हमारी कहाँ पड़ती है, अफ्रीका में पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे तीनों रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य रेखा काटती है, तो ये हम अभी कर चुके हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे ये तीनों ही रेखाएं हमारी गुजरती हैं, तीनों ही रेखाएं उसको काटती हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे गर्म स्थान जो अफ्रीका में स्थित है, अब देखिए अफ्रीका में सबसे गर्म स्थान वहीं होगा, क्यों होगा, एशिया का था हमारा जैकोबाबाद, सिर्फ और सिर्फ एशिया का। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो तीनों रेखाएं जहाँ से गुजरती है वहीं पर हमारा सबसे ज़्यादा गर्म स्थान होगा अफ्रीका। और अफ्रीका में उस स्थान का नाम क्या है, उसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया में जो हमारा टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस तक है जो वो नोट किया गया है। और ये अल अजीजिया पड़ता कहाँ पर है, हमारा लीबिया शहर है हमारा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पड़ता है अल अजीजिया जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान माना गया है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, इसमें है जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो कोको उत्पादक जो देश है, कोको सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है जो इसका नाम क्या है कि कोको उत्पादक देश है जो हमारा, ये है आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट में जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो है हमारा कोको पैदा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जैतून वगैरह, चाय वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ की है जो बहुत फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। एशिया और यूरोप का जंक्शन किसे कहते हैं? अब देखिए एशिया और यूरोप का जंक्शन, एशिया को यूरोप से मिलाने वाला, ठीक है, एशिया और यूरोप का जंक्शन किसको कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को क्यों कहा जाता है एशिया और यूरोप का जंक्शन? क्योंकि मिस्र में हमारी एक नहर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर है हमारी मिस्र में। तो स्वेज नहर कब बनाई गई थी? हमारे सबसे पहले प्रश्न हमारे पास ये आता है। तो स्वेज नहर बनाई गई थी हमारी 1869 में, 1869 में, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये किस किस को है जो, किससे आपस में है जो वो जोड़ती है? तो याद रखना आप लोगों ने, भूल याद रखना है आप लोगों ने, भूल, ठीक है। भूल से क्या है हमारा, भूल से क्या है हमारा, भ से बनेगा हमारा भूमध्य सागर है हमारा। भूमध्य सागर को ये किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है, ल से हमारा बनेगा लाल सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली हमारी स्वेज नहर है, जिसको 1869 में बनाया गया था। और एशिया और यूरोप का जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप से अगर हम भारत में आते हैं तो हमारे 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो बच जाती है इस नहर के थ्रू, ठीक है। अगर हम इस नहर के थ्रू आते हैं, ठीक है, मिस्र के थ्रू, मिस्र में जो स्वेज नहर है, तो इससे हमारी 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम होती है, बच जाती है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए इसको एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका की खोज किसने की थी? अब देखिए बहुत सारे देशों की खोज की गई है, और जो खोज करता थे यानी जिन्होंने सबसे पहले उस देश में कदम रखा और बताया कि इस ऐसा भी कोई देश है, यहाँ पर कोई देश है, तो उसी को उसका क्या बोला गया है कि इसने खोज की है। देश तो बहुत पहले से ही थे, लेकिन उनको बताने वाले को बोला गया कि इसने खोजा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले देश नहीं था, लेकिन उनसे पहले उस देश का पता नहीं था वर्ल्ड वाइड में कि ऐसा भी कोई देश है, यहाँ पर भी कोई देश है, ठीक है। तो ये है हमारा अमेरिका की खोज किसने की थी और कब की थी? तो ये की थी कोलंबस ने की थी। 1498 में हमारे अमेरिका की खोज हो गई थी। उसके ठीक 6 साल बाद हमारे इंडिया की खोज हुई थी। तो इंडिया की खोज हमारी किसने की थी? वास्को डी गामा ने हमारे इंडिया की खोज की थी, जो एक पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाल से आया था ये हमारे यहाँ पर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अमेरिका का नाम देखिए, एक जब भी कोई बहुत अच्छा या साहसी व्यक्ति होता है तब हम क्या करते हैं, उसके नाम पर कोई पार्क खुलवा देते हैं, कोई स्कूल बनवा लेते हैं, ठीक है, कोई स्टेडियम बनवा लेते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम उसके नाम पर बनवा लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अमेरिका का नाम है, एक महान है जो हमारा साहसिक यात्री था, उसके नाम पर रखा गया। इसका नाम था अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया था। जो अमेरिगो था वो एक बहुत ही मतलब कि साहसी महान एक यात्री था, ठीक है, यात्रा करने वाला था, तो इसके नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हडसन की खाड़ी किस महाद्वीप में स्थित है? अब देखिए हडसन की खाड़ी की अगर हम बात करें कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो हडसन की खाड़ी हमारी स्थित है अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। हडसन की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही फेमस है ये हडसन की खाड़ी हमारी, ठीक है। ये हमारी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हमारी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कौन सी है? तो देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी, अगर हम गेहूं की मंडी की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पर मंडियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना अनाज वगैरह रखते हैं, तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गेहूं की मंडी कहाँ पर है भाई? जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होती होगी, ठीक है, तो ये है हमारा विनिपेग में, ठीक है। विनिपेग में वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेहूँ की मंडी है, ठीक है। और ठीक है, यानी कि मंडी जो गेहूं वगैरह है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है जो वो उत्पादित होती है, रखी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो विनिपेग हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन मैदानों को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी सेम चीज़ है हमारा, ये कहाँ आएंगे? हमारे उत्तरी अमेरिका के मैदान हैं हमारे, और उत्तरी अमेरिका के वो कौन से मैदान हैं? ये है हमारे प्रेयरीज जो घास के मैदान हैं हमारे उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। इसको रोटी की टोकरी कहते हैं। रोटी की टोकरी सेम वही चीज़ हमारे एशिया की मंडी। अब देखिए जहाँ पर घास के मैदान सबसे बड़े हैं, जिसको रोटी की टोकरी बोला गया है, यानी वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा है, गेहूँ ज़्यादा है तो मंडी भी वहाँ पर सबसे बड़ी होगी, तो विनिपेग मंडी सबसे बड़ी है। और यहाँ पर क्या बोला गया है?
अगर हमारी पूछी जाए तो वो कहाँ पर है, वो कनाडा में पड़ती है हमारी, ठीक है। विनिपेग जो गेहूं की मंडी है वो कनाडा में पड़ती है, और कनाडा कहाँ पड़ता है हमारा, उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो प्रेरी घास के मैदान है, यहाँ गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर है जो ये जो घास के मैदान है, ये कैसे हैं, शीत और उष्ण दोनों तरीके के हैं, ठीक है। शीतोष्ण टाइप के ये हमारे घास के मैदान हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में अपवाह तंत्र की दृष्टि से बहने वाली सबसे बड़ी नदी अमेजन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है, जैसे हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र है, जो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर नाम की एक जगह है, वहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र आती है असम और इधर हमारे अरुणाचल प्रदेश और असम को क्रॉस करते हुए सीधा आकर के जो वेस्ट बंगाल में आकर के हमारा ये जो है बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में आकर के ये क्या करती हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है वो बनाती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी है जो माजुली द्वीप बनाती है, जो एक नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। असम में बनता है ये। तो सेम उसी तरीके से वर्ल्ड में अगर अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बहने वाली सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो वो है हमारी, कहाँ पर पड़ती है वो पूछा गया है कि कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है हमारी अमेजन जो रिवर है, ये पड़ती है हमारी दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। नाम ये रखना है आप लोगों ने, ये दक्षिण अमेरिका में हमारी पड़ती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी का क्या नाम है। अब देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तो बहुत सारे हमारे यहाँ इंडिया में भी हैं, 2 ज्वालामुखी, एक है बैरन, एक है नारकोंडम। जो नारकोंडम है वह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त का मतलब होता है कि जो कभी फूटे ना फूटे, कोई उम्मीद नहीं होती उसकी, ठीक है। फूट भी सकता है, नहीं भी फूट सकता है। दूसरा है हमारा एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव होता है हमारा जो मतलब कुछ नहीं पता होता, वो कभी भी निकल आता है, ठीक है। एक्टिव हमेशा एक्टिव ही रहता है, वो बैरन है हमारा, ठीक है। जो दोनों कहाँ पड़ते हैं, हमारे अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा है तो ये कौन सा है, ओजेस डेल सलाडो। तो ओजेस डेल सलाडो है हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। जो ये कहाँ पर स्थित है हमारा, ये स्थित है एंडीज़ पर्वतमाला पर। एंडीज़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंडीज़ पर्वतमाला पर हमारा ये स्थित है, ठीक है। बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि पर्वतों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, कुछ इस तरीके से है, ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेती है, ठीक है। सबसे लंबी है ये, ठीक है, वर्ल्ड की। तो यहाँ पर है जो हमारा ये क्या स्थित है, ज्वालामुखी स्थित है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है और यह कहाँ स्थित है। अभी हमने बात की थी, तो एंडीज़ जो पर्वतमाला है हमारी, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, जो कहाँ पर स्थित है, यह है हमारे दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व का एकमात्र देश जिससे होकर भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। तो वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश जिससे भूमध्य और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। हमने कॉन्टिनेंट की बात कर ली, अफ्रीका था, अब हम देश की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा है, ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे हमारी 2 रेखाएं होकर के गुजरती हैं, भूमध्य और मकर रेखा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं। आप देखिए प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं, यानी कि जो प्रायद्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। प्रायद्वीप क्या होता है हमारा, जैसे हमारा हम बोल देते हैं ना कि भारत एक प्रायद्वीप है, ठीक है। तो भारत एक प्रायद्वीप कैसे है, भारत का निचले वाला हिस्सा ना कुछ इस तरीके का है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो मैप है इंडिया का वो इस तरीके से है। जो इधर से ये जो है हमारे यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और इसके ठीक नीचे क्या है हमारे यहाँ पर हमारा हिंद महासागर है। तो ये 3 तरफ से जो हिस्सा हमारा घिरा हुआ होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीप बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो जो हमारा यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप हमारा एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें इस तरीके के बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी बोला जाता है। प्रायद्वीप बहुत सारे हैं तो इसलिए प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है हमारा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का एकमात्र कौन सा देश है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में पड़ता है। वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से अगर आप लोगों के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज़ आप लोगों को नॉलेज तो होगी ही होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड में जो बहुत ही हमें पहली बार सुनने को मिलेंगी, या आप लोगों ने हो सकता है कि कुछ एक लोगों को पता भी हो इन सब चीज़ों के बारे में, बट फिर भी कंटिन्यू रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये है हमारा, तो विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र देश है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में पड़ता है, तो ये है हमारा रूस। एकमात्र एक ऐसा देश है जो दोनों में पड़ता है, ठीक है। इधर पे हमारा यूरोप हो गया और इधर पे हमारा क्या हो गया, एशिया हो गया, ठीक है। अब जो रूस है हमारा वो इस तरीके से पड़ता है दोनों में, आधा हिस्सा इसमें और आधा हिस्सा इसमें, आधे से कम है हमारा यूरोप में। इसीलिए हमारा रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर
एक हिस्से में उसके क्या होता है, दिन होता है, एक हिस्से में रात होती है। अगर यहाँ पर हमारा सूरज चमक रहा है तो भाई यहाँ पर दिन होगा और इस वाले हिस्से में रात होगी। अगर यहाँ पर सूरज पहुँच गया तो यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर रात होगी। ये रीज़न है हमारा। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोप महाद्वीप में कितने मरुस्थल हैं? तो देखिए यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल पूछा गया है कि मरुस्थल कितने हैं। मरुस्थल का मतलब होता है कि डेजर्ट वगैरह कितने हैं हमारे यूरोप महाद्वीप में, तो कितने हैं? एक भी नहीं है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यूक्रेन है हमारा, ठीक है। तो यूक्रेन में जो घास के मैदान हैं हमारे, अभी हम पीछे अपने बहुत सारे घास के मैदान वगैरह पढ़ के आए थे, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि यूक्रेन में जो घास के मैदान हैं हमारे, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यूक्रेन के घास के मैदानों को जो हमारे कहाँ पड़ते हैं, यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी किसको? डलिया बोलते हैं। और ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है। जो कहाँ पड़ते हैं हमारे? हंगरी में पुस्टाज और हंगरी में हमारा पुस्टाज है और यूक्रेन में हमारे स्टेपी कहा जाता है इनको, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का एकमात्र देश जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है और जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है वो, और वो पूरे के पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, तो वो कौन है? एक सिंपल सा आंसर है हमारे इसका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है हमारा, और इसको क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो 22 देश हमारे, 22 या फिर अभी एक आधा और बढ़ गया हो तो 22-23 के आसपास हमारे टोटल कंट्रीज है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। विश्व प्रसिद्ध कौन सी ऊन का उत्पादक ऑस्ट्रेलिया देश में होता है? ठीक है, ऊन का, ये उनका नहीं है, ऊन का। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गैप कर लेना, स्पेस कर लेना। तो विश्व प्रसिद्ध कौन सी ऊन का उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया देश में होता है? तो यह है मेरिनो। जो मेरिनो हमारी ऊन है, इसका उत्पादक कहाँ पर होता है हमारे? कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व विख्यात सोने की खानें किस महाद्वीप में पड़ती हैं? तो विश्व विख्यात जो सोने की खानें हैं वो किस महाद्वीप में पड़ती है, और उनका नाम बताना है कि उनका नाम क्या है। तो इनका नाम क्या है? कालगुरली या कुलगाड़ी, ठीक है। कालगुरली बोलते हैं या फिर कुलगाड़ी बोलते हैं इनको, और ये कहाँ पर पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है हमारा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में हमारी पड़ती हैं ये। आशिया का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो देखिए आशिया का महाद्वीप, जिससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। हर जगह पर तो हमारा क्या है? स्थल मंडल है। हर जगह पर हमारा क्या है? इंसान बसे हुए हैं। अब कोई ऐसा भी होना चाहिए ना जहाँ पर हम कुछ उम्मीद लगा सके, कुछ काम कर सके। तो आशिया का महाद्वीप हमारा किसको कहते हैं? अंटार्कटिका को हमारा आशिया का महाद्वीप बोला गया है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है। इस तरीके से हमारी अर्थ है ना, इस ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ नीचे ये स्थित है हमारा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा किस महाद्वीप को दी गई है? तो देखिए विज्ञान को जो समर्पित हमारा महाद्वीप है, जिसमें हम विज्ञान से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कुछ भी अपने जो बहुत सारे हमने इस पर क्या भेजे हैं, अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, भारती हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पर है हमारा? अंटार्कटिका में है। और अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा कि अंटार्कटिका पहुँचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पहुँचे थे हमारे, उनका नाम था रामचरण जी, ठीक है। रामचरण जी हमारे पहले भारतीय थे जो कहाँ पहुँचे थे? अंटार्कटिका पहुँचे थे। और जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले हमारे कौन थे? गिरिराज सिरोही थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।